हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 18 एसके झा सर द्वारा कराया गया पूरे 100 क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा आप कि कितना आपको मार्क्स ऑब्टेंड हो रहा है। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक और अरमाइक से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का दो लिपियों से ग्रीक और अरमाइक से प्राप्त हुआ है साइने कुआं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे के जो हानि उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह किससे संबंधित है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। यह 1761 ईस्वी में अफगान शासक और मराठा सेना के बीच हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो ये हमारे कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत सिंह ने कर रहे थे। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहे थे? बुद्धो भगत सिंह ने कर रहे थे। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम जिला, पलामू जिला, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। ज्वालामुखी ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। देखिए द रिंग ऑफ फायर कहा जाए तो द रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के नदी तट के स्थित एक क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। उसी को रिंग ऑफ फायर संबंधित है ज्वालामुखी और भूकंप से। निम्नलिखित में से कौन से परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं? तो डेल्टा के निर्माण में नदी के बोझ की अधिक मात्रा, मुहाने का ज्वार भाटे में मुक्त होना, मुहाने के निकट नदी का वेग कम करना, इनमें से सभी। तो निम्न परिस्थितियों से डेल्टा के निर्माण के कारण क्या है? तो इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का काल है जो ये गलत है। 1966 के बाद हमारे भारत में आपातकाल लगा जो 1969 तक रहा और 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चला। इसी प्रकार हमारे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। भारत में राजस्व घाटे का अर्थ क्या होता है? तो भारत सरकार को अपने खर्चों का वित्त पोषण करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हाल ही में 3 तलाक कानून पारित करके भारत की संसद ने भारत के उच्चतम न्यायालय के किस वर्ष के फैसले का समर्थन किया जिसने 3 तलाक के बिदअत को असंवैधानिक बना दिया गया? तो 2017। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो संविधान का अनुच्छेद 19 के ए में कहा गया है। अनुच्छेद 19 के ए में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? तो कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध एक नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी कहाँ की शैली है? तो आंध्र प्रदेश। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुक से रखा है। हिंदी देखिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब खूबसूरती जो लिखा हुआ है कौन सा सही लिखा हुआ है? तो खूबसूरती ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है सही है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मुख्य अतिथि का एक फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसमें कौन सा वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें कोई त्रुटि है? तो यहाँ पे एक फूल की माला जो त्रुटि है। स्तुति का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो स्तुति का विलोम होता है निंदा। स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा। मुहावरे के सही युग्म का चयन कीजिए। आंख में चर्बी आना, घमंड से चूर होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आंख में चर्बी आना मतलब घमंड से चूर होना है। मतलब दृष्टिकोण से सही मुहावरे अर्थ का युग्म है। अन्य विकल्प में जो दिया गया है वो गलत है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मरुभूमि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो मरुभूमि का पर्यायवाची शब्द रेगिस्तान होता है। क्या होता है? रेगिस्तान। गेरु एक संज्ञा शब्द है। इसके बदले कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो गेरुआ। क्या होगा? गेरुआ। गेरु एक संज्ञा है, इसके लिए प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा बन सकता है? तो गेरुआ। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो धारा प्लस इस। धारा प्लस इस। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में अपेक्षा का अर्थ नहीं होता है। तो अपेक्षा का अर्थ नहीं होता है विचार कहना। अपेक्षा का अर्थ होता है विचार कहना नहीं। मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें अशुद्धि में सीखना क्या है? देखिए, उपयुक्त वाक्य में सीखना है जो अशुद्धि है। वाक्य मुझे अभी बहुत बार सीखना है। इस वाक्य में भाग जो है सीखना है में शब्द संबंध अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अंत न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध था। रेखांकित वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको देखिए, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध था। ऑप्शन नंबर बी होगा। इंग्लिश आप जानते हैं दोस्तों, तो आप खुद प्रयास कीजिएगा। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द फुटबॉल। 22 का क्या होगा दोस्तों? तो वंट। क्या होगा? वंट। 23 के क्या होगा? सेलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लाफिंग का क्या होता है दोस्तों? तो लाफिंग का होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 के क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। और 25 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा यहां से रीजनिंग। सभी कुरियर जो है शिपमेंट है और सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है और कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है। निष्कर्ष है कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर एक कथन सही है। निष्कर्ष सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट है। सभी कुरियर क्या है? ट्रांसपोर्ट है। सही है। कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है। इसमें से कुछ ट्रांसपोर्ट भी शिपमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है तो कोई हॉल ट्रांसपोर्टमेंट की बात हुआ तो आपसे कथन गलत होगा। और कोई कुरियर हॉल नहीं है तो 2, 3 और 4 पालन करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 2, 3, 4 पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। केवल 2, 3 और 4 पालन करते हैं।
वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे। पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि 2016 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होता है। 52 सप्ताह में दिनों की संख्या हो जाएगा 364। 7 से गुना करेंगे तो प्लस कितने दिन से बच जाएंगे? 2 दिन, क्योंकि आपको 7 दिन से ओड डे से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? सप्ताह से 364, तो 2 शेष दिन बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। 21 जून 2007 अपराह्न 5:47 और 22 जून 2008 अपराह्न 5:39 कितना समय बीत चुका होगा? तो देखिए 2008 जो है एक लीप ईयर वर्ष है। क्या है बाबू? एक लीप ईयर वर्ष है। तो एक लीप ईयर वर्ष में 366 दिन होगा। और यहाँ पे 21 जून से यहाँ 22 जून है तो 24 घंटा हो गया, लेकिन दिन में 23 मिनट 56 मिनट ही लिया जाता है। तो 23 मिनट 52 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो निम्नलिखित आकृति में अगर त्रिभुज की संख्या कहा जाए तो ये किस है? एनर्जी जूल जूल जैसे समरूप युग्म का चयन कीजिए। मतलब ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। तो उसी प्रकार निम्नलिखित को लेंथ लाइट ईयर मतलब दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो देखिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश दूरी का मात्रक पता है? प्रकाश किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नहीं मतलब प्रकाश दूरी का मात्रक होता है, पता है? लाइट ईयर का होता है। निम्न मान ले कि निम्न में प्रत्येक संख्याएं एक समान पठन का अनुरक्षण करते हैं तो उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी से संबंधित है। 12 8 80, 16 7 207। देखिए यहाँ पे हो सकता है स्क्वायर किया गया है, तब 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 144 माइनस 64 कीजिएगा तो 80 आएगा। उसी प्रकार 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 माइनस 49 207 आएगा। तब 25 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर में से घटाना है तो घटाइएगा। 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 21 का स्क्वायर हो गया 441। घटाइए कितना बचेगा? 184। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, पी क्यू टी ए एवं बी में प्रत्येक की ऊंचाई लगभग ऊंचाई अलग अलग है। टी जो है टी पी एवं बी से लंबा है। पी एवं बी से लंबा कौन है? टी है। परंतु ए एवं क्यू से छोटा है। या तो क्यू और ए से छोटा होगा, यह स्थिति हो सकता है। और फिर कहता है ए एवं क्यू से बी से लंबा है परंतु ए एवं क्यू से नाटा है। मतलब ये 3 नाटा है, पी सबसे नाटा है। बोला पी इसमें सबसे नाटा है तो उसमें सबसे लंबा कौन होगा? देखिए अगर इस पैटर्न की पहलों किया जाए बी पी टी ए क्यू या फिर ए को ऊपर रखा जाए तो पी सबसे नाटा, तो सब इनमें सबसे लंबा कौन है? तो देखिए सबसे लंबा की बात कहा जाए, सबसे लंबा क्यू या ए होगा, क्यू या ए होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो नहीं दिया है, इसका आंकड़े क्या होगा? पर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए और क्यू हो सकता है लेकिन नहीं है तो आंकड़े पर्याप्त है। स्टार का अर्थ है जोड़, डॉलर का अर्थ है गुना और हज का अर्थ है भागा तथा अदर रेट का अर्थ है माइनस। तो इतना का हल क्या होगा? देखिए ये सिंपल है। अदर रेट के जगह क्या बैठाना है दोस्त? तो अदर रेट की जगह क्या बैठा देना है? प्लस स्टार की जगह प्लस बैठाना है। डॉलर का जगह क्या बैठाना है? तो गुना बैठाना है, जो भी हो संकेत हो। हज का अर्थ क्या है? भागा। और द रेट का जगह क्या बैठाना है? तो माइनस। इसे हल कीजिएगा तो राइट आंसर जो आएगा वो 80 आएगा, मतलब 80 आएगा।
कुल 85 विद्यार्थी में से 35 ने गणित, 33 ने जीव विज्ञान लिया, जबकि 23 विद्यार्थियों इन दोनों विषयों का चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 6 विद्यार्थी ऐसा है जो चयन में है, चयन किया है। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई प्रश्न चिन्ह के समान पर आएगी? 17, 19, 31, फिर 19, 25, 29। 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, यहाँ 19, 19, 19 है, तो 25 के बाद क्या आएगा? 29 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस का, किसका? इनपुट डिवाइस का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? द टच पैड इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और तृतीय, केवल द्वितीय। तो केवल दूसरा गलत है, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस। देखिए टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता की उंगलियों को गति और स्थिति का अनुवाद करता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज साइज कितना होता है? तो 1.44 MB, 1.44 MB। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? तो POP3। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या है? POP3। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ईमेल की अवधारणा किसने विकसित की है दोस्तों? तो ईमेल की अवधारणा रे टॉमलिंसन ने विकसित किए थे 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बढ़ते हुए अंतर में हमें चयनित अनुच्छेदों को दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बढ़ते हुए अंतर में हमें चयनित अनुच्छेदों को दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। ब्राउज़र को HTML पढ़ने और व्याख्या करने के लिए डिजाइन किया जाता है। HTML पढ़ने और व्याख्या करने के लिए किसका डिजाइन किया जाता है? तो ब्राउज़र का। किसका? ब्राउज़र का। डिजिटल सर्किट द्वारा किस प्रकार की सूचना प्रणाली को पहचाना जाएगा? तो हेक्साडेसिमल प्रणाली और बाइनरी सिस्टम का, दोनों से, मतलब बी और सी दोनों सही होगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। परम 10,000 क्या है? एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। 28 मार्च 1998 को भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर 10,000 बनाकर एक नई मिसाइल का आरंभ किया था 1998 में। कब बाबू? 1998 में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो 64 बिट। कितना होता है बाबू? 64 डिस। देखिए पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कहा जाए तो 32 बिट या 4 बाइट होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एवं सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई कहा जाए तो 64 बिट या 8 बाइट होता है। 64 बिट या 8 बाइट। सुपर कंप्यूटर की लंबाई परास में 64 बिट होता है और बाइट में कितना होगा? 8 बाइट होगा, क्योंकि एक बराबर 8 बाइट होता है। एकीकृत परिपथ का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो जैक किल्वी ने। एकीकृत परिपथ का आविष्कार जैक किल्वी द्वारा किया गया था।
यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है दोस्तों? तो द्वितीयक। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस एक द्वितीयक प्रकार की संग्रह युक्ति होती है जो तेजी से डेटा विनिमय करने हेतु प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं के होते हैं? तो कंप्यूटर प्रणाली में के की संख्या जो होती है वो 26 होती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 26 वर्णमालाओं की होती है जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, जिसका उपयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से है, एक वैद्युत रूम हीटर के तापन की कौन सी विधि प्रयोग में लाए जाते हैं? तो प्रतिरोध तापन। वैद्युत रूम हीटर में प्रतिरोध तापन विधि का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रति फेज या प्रति पोल कुंडलियों की संख्या बराबर होती है तो कुल क्वाइल संख्या बटा फेज की संख्या गुने पोल्स की संख्या। ऑप्शन नंबर ए। गैस निरावेश लैंप पूरी तरह से जलने में कुछ समय लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा लैंप पूरी तरह से जलने में तुलनात्मक रूप से ज्यादा समय लेगा? तो दोस्तों सोडियम वेपर लेंगे, पिछले सेट में भी करवाया गया है, किरण पब्लिकेशन वाले में भी। संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा प्रवाह होता है। लाइन की धारिता क्या होता है? लाइन की धारिता। संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा का प्रवाह का कारण क्या है? लाइन की धारिता। प्रेरक और संधारित्र किसमें अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है? तो विद्युत धारा और वोल्टेज में। प्रेरक और संधारित्र किसमें अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है? तो विद्युत धारा और वोल्टेज में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल कैसा होता है? तो EHT केबल होता है दोस्तों। 66 किलो भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल EHT केबल होता है। EHT केबल होता है दोस्तों। डॉट स्रोत द्वारा उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा एक माप है। देखिए जब भी उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की बात आएगा या चमकदार दृश्य प्रकाश के तो ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन स्रोत द्वारा उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा की एक माप होती है। बिजली घरों पर रिएक्टिव पायर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत घरों में रिएक्टिंग पावर नियंत्रण के लिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर अति उत्तेजन की अवस्था में चलाया जाता है तो यह अग्रगामी शक्ति पर रिएक्टिव शक्ति देने लगता है। घरेलू विद्युत उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पे काम करते हैं? तो 230 वोल्ट एसी पर। घरेलू विद्युत उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पे काम करते हैं? तो 230 वोल्ट एसी पे। प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है? तो वहां क्या होता है? वहां मतलब ओम। प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रतिघात का सभी का ऐसा मतलब क्या होता है? वहां मतलब ओम का। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो एमसीबी का पूर्ण होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का फुल फॉर्म कहा जाए तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एक आरएलसी सर्किट की अवास्तविक शक्ति और वास्तविक शक्ति क्रमशः 5 किलोवाट एम्पियर और 3 किलोवाट है। तो सर्किट की प्रतिक्रियाशील शक्ति का आकलन क्या होगा दोस्तों? तो 4 kVAR होगा दोस्तों। नीचे दिए गए संकेत किसको दर्शाता है? तो नीचे दिए गए जो ये संकेत जो आपको दर्शा रहा है हीटर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हीटर को दर्शाता है।
कम वोल्टेज पे बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पे बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या है? कम वोल्टेज पे बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पे बिजली संचरण करना, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है। जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है। ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि मेघ के आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देता है। जो मेघ में आवेश मतलब चार्जिंग होता है उसको हटाकर पृथ्वी पर आंतरित कर दिया जाता है। तो ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं त्वरित चालक के बचाव के लिए। त्वरित चालक के बचाव के लिए निम्नलिखित किस मशीन की बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होती है दोस्तों? तो अल्टरनेटर का। सिंक्रोनस मोटर के समान कौन होता है? तो अल्टरनेट मोटर। रियाच मोड पावर सप्लाई। रियाच मोड पावर सप्लाई परिवर्तित करता है। तो यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में परिवर्तन करता है। शैथिल मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह स्वप्रवर्तित होता मतलब सेल्फ स्टार्टिंग है। शैथिल मोटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह स्वतः परिवर्तित है। सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार के ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है, क्यों? दोस्तों सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार के ट्रिपिंग जो व्यवस्था की जाती है, श्रेणी अतिभार और ट्रिपिंग कुंडली के शंट ट्रिपिंग कुंडलिंग के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाले इंसुलेशन पदार्थ कौन सी होती है दोस्तों? तो माइका होती है। क्या होती है? माइका। विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाले इंसुलेशन पदार्थ कौन सी होते हैं? तो माइका। एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न से किसके समानुपाती होता है? तो आर्मेचर धारा के स्क्वायर का। आर्मेचर धारा के स्क्वायर का। दीप्ति तीव्रता की इकाई कौन सी होती है? तो कंडेला। क्या होगा? कंडेला। पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग में किए गए तुल्यकालिक मोटर किसके द्वारा परिचालित होता है? तो ऑप्शन देखा जाए तो शून्य भार एवं अति उत्तेजन के लिए। शून्य भार एवं अति उत्तेजन के लिए। किस प्रकार के कंज्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है? तो जस्टिक क्रिस ड्रिड कंज्यूट पाइप में। मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। पोल पिच कहा जाता है। यह 180 डिग्री वैद्युतीय होता है। मेहो रिले को वरीयता दी जाती है। मेहो रिले को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तथा अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयोग होती है। यह एक प्रतिबाधा रिले है। यह एक प्रकार का क्या है? तो किसके लिए होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण नहीं होते हैं? तो यूनिवर्सल मोटर की गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं। यूनिवर्सल मोटर की गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं। यूनिवर्सल मोटर की गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूर्ण भार पर कम तथा शून्य लोड पर अधिकतम होती है। इसलिए यूनिवर्सल मोटर को शून्य भार पर परिचालित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक 3 फेज केंद्रीय कुंडलन का लक्षण है दोस्तों? तो प्रत्येक समूह में कुंडलियों की संख्या समान। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है? तो हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नजदीक में जाकर। एक एसी की एक चक्र प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होती है। तो इसकी बारंबारता होगी 1000 हर्ट्ज।
4 स्ट्रोक डीसी सेट में सही चक्र का क्रम क्या होगा दोस्तों? तो चूषण, संपीड़न, शक्ति निकास होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो सिंक्रोनस मोटर एसी 3 फेज इनपुट सप्लाई एवं 1 फेज डीसी सप्लाई फील्ड बाइंडिंग हेतु होती है। तो क्या हो गया? एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी। किसी नियंत्रक पट में अतिभार मतलब ओवरलोड की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो ट्रिपिंग रिले। जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडल को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडल को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे वेव बाइंडिंग कहते हैं। इसमें करंट के लिए 2 ही समांतर मार्ग होते हैं। पोलों की संख्या चाहे जितना भी हो उसका उपयोग वोल्टेज की मशीनों के लिए उपयुक्त होता है। तो क्या होगा? वेव बाइंडिंग। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है दोस्तों? तो मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग मैदानी इलाकों तथा पहाड़ी इलाकों दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत के द्वारा कम मात्रा में जल उपलब्ध होने की स्थिति में भी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 16 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित करता है? तो 1000 वाट। एक एकल फेज प्रेरण मोटर में फेज शिफ्टर जुड़ा रहता है तो प्राथमिक वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई होती है दोस्तों? तो ये ल्यूमिनियस का होता है। ल्यूमिनियस एफिशिएंसी का ल्यूमेन वाट मात्रक का। एक वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर में प्रत्येक 4 पोल के साथ 10 दांत हैं। यदि रोटर में 80 दांत है तो स्टॉप का कोण क्या होगा दोस्तों? तो स्टॉप का कोण 4.5 डिग्री याद रखिएगा। स्टेप कोण का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR बटा NS गुने NR और गुने 360। ऐसे आपको न्यूमेरिकल का हम वीडियो निकाल रहे हैं। एक कंडक्टर जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक कंडक्टर जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़ी होते हैं उसे कहा जाता है कुंडली या क्वाइल। कुंडली या क्वाइल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रक पट में दिष्टकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो एसी मापक यंत्रों को डीसी मापक यंत्रों में परिवर्तन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एसी मापक यंत्रों को डीसी मापक यंत्रों में परिवर्तन हेतु ऑप्शन नंबर बी। सेलिएंट पोल रोटर की पहचान क्या देखकर की जाती है? तो बड़ा व्यास और छोटा अक्षीय लंबाई देखकर। किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू को किस कोण पे रखना चाहिए? तो 20 डिग्री से कम पर। बायोगैस का उत्पादन किया जाता है तो बायोगैस का उत्पादन जानवरों के गीले गोबर से किया जाता है, मतलब पशुओं के गीले गोबर से किया जाता है। घनाकार कोण की लंबाई क्या होता है? तो स्टेडियम होता है। किसी जो ठोस कोण होता है उसे गोले कहा जाता है तो इसका क्या होता है? स्टेडियम। प्रकाश की एक समान तीव्रता के लिए टंगस्टन बल्ब CFL बल्ब और LED
बल्ब में कौन अधिक शक्ति खर्च करेगा? तो टंगस्टन। कौन खर्च करेगा? टंगस्टन है, और एक CFL है, LED है, तो सबसे ज्यादा कौन सा अधिक खर्चा करेगा? तो टंगस्टन। नीचे दिए गए विकल्पों में प्रदर्शित किस घरेलू उपकरण के लिए आवश्यक मोटर का आकार सबसे छोटा होता है? तो इलेक्ट्रिक घड़ी का मोटर सबसे छोटा होगा। पिल्क सेट केबिल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण कैसा होता है दोस्तों? तो वर्निश युक्त कागज होता है। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन फिनिक्स हुआ दोस्त।